हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग अभी देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये जो पर्सनालिटी है इनका नाम क्या नाम है इनका, जानते हैं ना आप लोग? ये कौन है? ये राजीव गांधी जी है ना। आज हम इनके बारे में समझेंगे, है ना। क्यों पढ़ेंगे हम? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे सबके बारे में, तो उनके बारे में भी, हम उनकी लाइफ के बारे में भी समझेंगे, है ना। ठीक है, तो आज हम इनकी बायोग्राफी देखते हैं। ठीक है, राजीव गांधी जी की। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944। ओके, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई को 1991 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजीव गांधी का जन्म इसमें दिया हुआ है, मृत्यु जो कि हमने ऊपर देख लिया है। आगे से हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे से समझते चलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पौत्र, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। तो आपको क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछे जनरल नॉलेज में कि जो ये महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी थे, ये कौन से प्रधानमंत्री थे? ये 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम राजीव गांधी, राजीव रत्न गांधी था। इनका नाम पूरा था राजीव रत्न गांधी। राजीव गांधी भारत की कांग्रेस पार्टी के अग्रणी महासचिव थे 1981 से। ठीक है, और अपनी मां की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री यही बने। ठीक है, 1984 से 89 तक 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा और 9वें प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले राजीव गांधी आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जा सकते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में तकनीक के प्रयोग का प्राथमिकता देकर कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर जोर डाला। भारत में कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए उन्हें कई विरोध और आरोपों को झेलना भी पड़ा, लेकिन अब वह देश के ताकत बन चुके कंप्यूटर की क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी उस टाइम यंग थे ना, तो उस टाइम कंप्यूटर चले ही थे, है ना, उस टाइम। तब ये इसको क्रांति की तरह लाना चाहते थे कंप्यूटर को। राजीव गांधी देश के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग काफ़ी इंतज़ार भी करते थे। राजीव देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसे कई फैसले किए जिसका असर देश के विकास पर पड़ने को मिला। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना, हमने ऊपर पढ़ लिया था ना, जो कि वर्तमान मुंबई है। बम्बई बोलते थे ना पहले मुंबई को। भारत में हुआ था। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था, जो कि हम क्या बोलते हैं उनको, सोनिया गांधी बोलते हैं ना। तो उनकी वाइफ की मुलाकात इनकी कहाँ पे हुई थी? कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हुई थी राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई। विवाह उपरांत क्या हुआ था? जिनका नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। राजीव गांधी के 2 संतानें और पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी। राजीव तथा उनके छोटे भाई संजय गांधी की शिक्षा दीक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई थी। राजीव गांधी जी और इनके दूसरे भाई कौन से? संजय गांधी, है ना। तो इनकी दोनों की शिक्षा कहाँ हुई? देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1965 से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा किया। भारत लौटने पर उन्होंने व्यावसायिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और 1968 से इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। ठीक है, फिर ये राजीव गांधी जी इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। अब राजनीतिक सफर इनका कैसा रहा? राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक अरुचि के बाद भी मां इंदिरा गांधी के आदेश पर राजनीतिक जीवन शुरू किया। इनकी कोई रुचि नहीं थी पॉलिटिक्स में, लेकिन इनकी मां की वजह से इन्होंने भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया। छोटा भाई संजय के स्थान पर 1981 में अमेठी से पहला चुनाव जीता और लोकसभा में पहुंचे। ठीक है,
छोटे भाई संजय के स्थान पर उन्होंने अमेठी में पहला चुनाव जीता और लोकसभा में पहुंच गए। जब तक उनके भाई जीवित थे राजीव राजनीति से बाहर ही रहे। ठीक है, जब तक उनके भाई जो थे संजय गांधी जीवित थे तब तक राजीव गांधी बिल्कुल बाहर रहे, मतलब राजनीति से। लेकिन एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी संजय की 23 जून 1980 को एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजीव को राजनीतिक जीवन में ले आई। ठीक है, इनके भाई की मृत्यु हो गई थी 1980 में 23 जून को, जिनका नाम संजय गांधी था, है ना। उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हो गया था बच्चों, तो गांधी जी इनकी जो माता जी थी इंदिरा गांधी जी फिर इनको राजनीति में ले आई। जून 1981 में वह लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए और इसी महीने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद राजीव गांधी का प्रवेश केवल हालातों की ही देन था। ओके, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में राजीव गांधी का प्रवेश केवल हालातों की देन था। दिसंबर 1984 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ। इस जीत का नेतृत्व भी राजीव गांधी ने किया। अपने शासनकाल में उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं और नौकरशाही में सुधार लाने के लिए कई कदम भी उठाए। कश्मीर और पंजाब में चल रहे अलगाववादी आंदोलनकारियों को हतोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ने कई कड़े प्रयत्न किए। भारत में गरीबी के स्तर में कमी लाने और गरीबी को आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल 1989 को राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इंदिरा गांधी आवास योजना और 10 लाख कुआं योजना जैसे कई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, ये सब तो आपने काफ़ी बच्चों ने तो इस सबको पढ़ा भी होगा, पता होगा उन्हें काफ़ी कुछ, क्योंकि राजीव गांधी तो हमारे युवा नेता थे ना, तो इनके बारे में तो हम वैसे भी सुनते रहते हैं, है ना। इनका जो मतलब पास्ट था, कैसे हालात रहते, वो तो हम सब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन आप इसमें जब देखोगे बायोग्राफी में तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि डिटेल में मतलब क्या क्या हुआ था, इन्होंने कैसे कैसे राजनीतिक कदम रखा, पहले इनका इंटरेस्ट था या नहीं था। अब हमें नहीं पता था ना, हमें तो ये पता था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 9वें नंबर पे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो अपने इंटरेस्ट से हटकर, उनका इंटरेस्ट नहीं था राजनीति, उसके बाद भी वो इसमें आए, है ना। तो बहुत सारी बारीकियां हमें पता चलती हैं इनकी बायोग्राफीज़ में। ठीक है, तो हम बायोग्राफी इसी वजह से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, क्लास में आते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और आपको कौन सी क्लास चाहिए, बीच बीच में मैं आपको क्लासेस दे सकती हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं आपको बीच बीच की क्लासेस भी देना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो अभी हम 6th पढ़ रहे हैं और 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।